प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम लोग बाइबल में से एक भाग को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 1, वी रीड फ्रॉम वर्स 18। सबके पास बाइबल है तो खोल लो, जो अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में या हिंदी में, यहाँ पर दोनों हैं। और इस पर मैं आज कुछ याद रखना, जो कुछ बाइबल में है लिखा हुआ है यीशु मसीह के जन्म के विषय में और सब कुछ, वो सब हमारे अच्छाई के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए, हमें उन्नति देने के लिए और हमारे मसीही जीवन में बढ़ती देने के लिए ही है। इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में याद करते हैं, साथ साथ उसमें से कुछ शिक्षा को प्राप्त करते हैं। थैंक यू। वर्स 18 से आगे मैं पढ़ता हूं। सबको दिखाई देता वहां पर? इंग्लिश पार्ट नहीं देखो, हिंदी बात देखो। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। नेक्स्ट वर्स। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वर्स 22। वह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वर्स 24। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। वर्स 25। और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ये सुसमाचार जो हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तुम्हारी पुस्तक जो बाइबल है उसमें हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं। तूने हमें ये दिखाया है यीशु के विषय में, और मेरा यही प्रार्थना है कि इन दिनों में जब हम यीशु के जन्म को याद करेंगे तो हमारे लिए वो एक मुख्य स्थान रहेगा और उसके महिमा और प्रशंसा होगा। और यीशु के जन्म और जो कुछ हुआ है उन दिनों में, जोसेफ के विषय में और मरियम के विषय में, सब कुछ को हम लेकर शिक्षा को प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा हम और भी मजबूत मसीह विश्वासी हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। ये घटना जो हम लोगों ने बाइबल में से पढ़ा, ये पूरा क्रिसमस स्टोरी है। कृष्ण जयंती का कथा जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा शुरू से लेकर अंत तक, और इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है इन दिनों में, जिसमें कि आपको अच्छी तरह से मालूम हो क्यों हम लोग ये कृष्ण जयंती या क्रिसमस जो है उसको मनाते हैं। लेकिन मैं आज उसमें से एक भाग लेकर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, और मेरा शीर्षक आज है बिखरे हुए सपने या शैटर्ड ड्रीम्स। और इस पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ। क्या कभी तुमने ऐसा अनुभव किया है, बहुत कुछ तुमने प्लान किया, नक्शा बनाया, ये करेगा वो करेगा, और ये सब कुछ अधूरा हो जाता है? सबके जीवन में ऐसा ही है। और हो सकता है हमने सवाल पूछा क्यों ऐसे होता है,
ये चीज़ हम प्लान करते हैं, वो चीज़ प्लान करते हैं, लेकिन नहीं होता है वैसे। ये स्वप्न जो बिखर जाता है उसके विषय में हम लोग क्या सोचते हैं, आज मैं उस पर कुछ विचार लाना चाहता हूँ। और खासकर एक व्यक्ति जो इस कहानी में है, इसका नाम जोसेफ था, उसके विषय में, उससे हम लोग कुछ शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ हिम्मत को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सपना देखा था। उसका स्वप्न था कि वो मरियम के साथ में विवाहित जीवन निर्वाह करेगा, लेकिन उसका सपना जो है करोड़ों टुकड़े में टूट फूट गया, बर्बाद हो गया। और उस पर हम लोग आज सवेरे कुछ बातचीत करेंगे और शिक्षा को प्राप्त करेंगे कि हम लोगों का स्वप्न जो है, जो बिखर जाता है, उसको हम लोग उसमें कैसे हम पेश आएंगे। जोसेफ के लिए ये समय जो था, क्योंकि हम लोगों को जानना जरूरत है कि उसका मंगनी हो गया था मरियम के साथ में, और उन दिनों में जब मंगनी हो जाता था तो मानो उनका ब्याह हो गया, लेकिन वे लोग एक साथ में नहीं आते थे, रहते नहीं थे एक साथ में, अपन अपन घर में वे लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन एकदम पक्का रहता था। जब मंगनी हो गया तो उसका मतलब उनका ब्याह हो गया। उनका मंगनी हुआ एक दूसरे के साथ में, मंगनी का समय था, जिसे मैं बताया कि मानो उनका ब्याह हो गया। और जैसे कोई एक, अगर आप जानते हो अपने विषय में, अगर सोचोगे जब आपके मंगनी हुआ, शादी के बातचीत हुआ, तो कितना सपना हम लोग देखने लगते हैं, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ पर रहेंगे, बच्चे के विषय में, ये सब सपना हमारे। मैं सोचता हूँ कि जोसेफ भी यही सपना देख रहा था कि वो पति पत्नी का रिश्ता बिताएंगे, और कैसे बिताएंगे, ये सपना उसके लिए बहुत भारी था। बहुत ही हौसला के समय था, उत्साह के समय था जोसेफ के लिए। साथ साथ ये समय ऐसे था, उम्मीद का समय था। वे लोग दोनों जन शायद, जोसेफ और मरियम, इसके विषय में सोच रहे थे कि वैसे कैसे पति पत्नी का रिश्ता बिताएंगे, कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे, और इस बात जब तक कि उनका रिश्ता पूरा ना हो जाए। और साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही उत्साह का समय था, उम्मीद का समय था, और साथ साथ बहुत शर्म का समय था। क्योंकि क्या होता है कि इन दिनों में जब तक उनका मंगनी था, एंगेजमेंट पीरियड जैसे हम लोग कहते हैं, उसी समय क्या होता है, उन दिनों में लोग अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखते थे, उनका कानून के मुताबिक था। उनका रिवाज था कि जिनका मंगनी हुआ हुए साथ में नहीं आए, कोई रिश्ता नहीं रखे, अलग अलग रखे, बिल्कुल पवित्र अपने आप को रखे, कुंवारी रहे दोनों जन। आजकल के जमाने के समय नहीं, आजकल को हम लोग देखते हैं, अगर मंगनी हो गया तो हम लोग पहले सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है, और ये जो विवाह का कार्रवाई वे लोग शुरू कर देते हैं, इवन विवाह से पहले, गलत काम है। उन दिनों में ये बिल्कुल पाप का काम था, और अगर वे पकड़ा गए कि शादी से पहले इनका जो मंगनी हुआ, अगर वे अपना रिश्ता पूरा करने लगे, पति पत्नी का रिश्ता, तो उनको मृत्यु हो सकता था। स्त्री जो थी उसको अपने आप को पवित्र रखना रहा, कुंवारी। इन दिनों में जबकि वे ये सब चीज जानते हुए, क्या होता है कि जोसेफ को खबर मिलता है कि मरियम गर्भवती है। सोचो थोड़ी देर के लिए, उसके मंगेतर रहा, साथ में बातचीत हुआ, जवान लड़की थी, कुंवारी थी, और अचानक उसको खबर मिलता है कि मरियम गर्भवती हो गई। बहुत ही दुख की बात था, पीड़ा था, कष्ट के समय था।
लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही शर्म के समय था। सिर्फ मरियम और जोसेफ के लिए नहीं, लेकिन उनके सारे परिवार के लिए। अगर किसी के घर में ऐसे हो जाता है, एक कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाती है, तो हम जानते हैं बहुत शर्म का बात होता है, पूरे परिवार में शर्म की बात हो जाता है, लोग निंदा करने लगते हैं। और यही चीज यहां पर हुआ, जोसेफ के दिन में हुआ। बहुत ही शर्म और की बात था। और ऐसा ही होता है हमारे जिंदगी में आजकल। हम लोग कई एक नक्शा बना लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, परिवार के साथ में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए हम बहुत कुछ तैयारी करते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, अचानक कुछ हो जाता है, शायद किसी का मृत्यु हो जाता है। परिवार में तुम सब प्लान कर लेते हो, हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, सब तरह के हौसला करेंगे, लेकिन अचानक कुछ हो गया, कोई मर गया या कोई चला गया, कुछ गड़बड़ी हो गया। और उसके कारण क्या होता है, जो हमारा स्वप्न रहा बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऐसा चीज हुआ। बहुत लोगों के परिवार में ऐसा होता है और लोग सोचते हैं क्या हो गया, जितना आशा था, जितना उनका नक्शा था, जितना उनके स्वप्न था, सब कुछ खत्म। जब ऐसे होता है तो हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिसके विषय में हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसे होगा, लेकिन हो गया। ऐसा चीज था जो हम लोग नहीं चाहते थे होने के लिए, वो हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल होता है क्यों। लेकिन इस समय हम लोग एक चीज देखते हैं जोसेफ के विषय में कि क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या करता है उसको वो नहीं जानता था। जैसे जानो अंधा था, देख नहीं सकता था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों मरियम गर्भवती हो गई, क्या था, क्या कारण था। बहुत ही मुश्किल था उसके लिए। और ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, जब हम लोग समझ नहीं पाते क्यों ऐसे हुआ। मैंने सब कुछ ठीक किया, मैं जिंदगी में सब कुछ मैंने अच्छा किया, और अचानक नौकरी चली गई, अचानक कोई मर गया परिवार में, अचानक कोई दुर्घटना हो गया। हम लोग समझ नहीं पाते। लेकिन बाइबल हमें इन सब चीजों में एक चीज बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जिस तरह से काम करता है, हम लोग उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। आश्चर्यजनक रहता है, अद्भुत कार्य से वो हमारे जीवन में काम करता है, हम लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे, चाहे कैसे भी हो। मसीह विश्वासी हम लोग हैं, हमारे जीवन में भी बहुत कुछ होता है, और हम लोग शायद सवाल पूछते हैं क्यों क्यों क्यों। परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है, हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। उसका जो नक्शा हमारे लिए है, या आपके लिए है, या मेरे लिए है, हम लोग नहीं जान पाएंगे। कभी हमें शायद पता भी नहीं लगेगा कि परमेश्वर का नक्शा मेरे जीवन के लिए क्या है, लेकिन उसका नक्शा है। लेकिन उसका नक्शा जो है तुम्हारे और हमारे लिए, वही सबसे अच्छा है। शायद हम लोग जान नहीं पाएंगे क्या होता है, लेकिन हम लोग विश्वासी अपने ध्यान को अगर प्रभु यीशु मसीह की तरफ रखेंगे तो हम जानेंगे कुछ अच्छा ही होगा। भले हमें चोट लगता है, भले हम दुख में हो जाते हैं, क्योंकि मेरा सपना जो है वो बिखर गया है, टूट गया है, हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन परमेश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है। हम लोग शायद समझेंगे नहीं कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करता है कि वो जो मेरे सपना को टूटने देता है, क्यों छूता, मेरे आशा जो था वो खत्म हो गया, क्यों ऐसे होने देता मेरे जीवन में। शायद आप नहीं समझ पाओगे, हम लोग कोई नहीं समझ पाता जब ऐसे कठिन समय आता है। लेकिन एक चीज है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है
जब हम उसके विषय में सोचते हैं तो हम लोग देखेंगे कि उसका नक्शा जो है वो सबसे अच्छा है। His plans are perfect plans all along. हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं समझेंगे क्यों ये बवाल मेरे होता है, क्यों मेरे परिवार में ये समस्या होता है, क्यों मुझे इतना कठिनाइयाँ, क्यों मेरी नौकरी खत्म हो गया, क्यों ये हो गया, ये वो हो गया। हम लोग सवाल पूछते थे, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ठहर के देखें कि इसमें कि हाथ, परमेश्वर का हाथ कहीं पर है, वो आने देता है कुछ कुछ ऐसे चीज हमें शिक्षा देने के लिए, वो अच्छा ही रहेगा। इसमें हम लोग जोसेफ के चाल चलन को देख सकते हैं। इस कठिनाई के समय उसके प्रियजन जिसके साथ में उसके ब्याह होने को था, वो सुनता है कि वो गर्भवती हो गई। यहां पर हम लोग देखते हैं जोसेफ का सही जो चाल था। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, पद में हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। जोसेफ एक धर्मी व्यक्ति था। इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई नुक्स नहीं था, निर्दोष व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, वो बिल्कुल निर्दोष था। जो उन दिनों में उनका कानून के उनको मानना था, यहूदियों का कानून, वो सब वो अच्छी तरह से करता था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करता था। वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था और उसी के तरह चलता था जो कुछ उसको करने को था। इसीलिए उसके विषय में कहा गया कि वो धर्मी व्यक्ति था। और इस समय क्या होता है, जब जोसेफ के ऊपर ये आपत्ति आ पड़ता है, ये कष्ट आ पड़ता है, जब उसका स्वप्न जो था वो बिखर जाता है, तो उसका सही जीवन को हम लोग देख सकते हैं, उसके हृदय को हम लोग देख सकते हैं। उसके हृदय में जो कुछ था वो ऊपर आ जाता है, हम लोग देख सकते हैं उसको कैसा व्यक्ति वो था। उसके जो चाल चलन है पता लग जाता है। तो जोसेफ क्या करे इस समय, धर्मी व्यक्ति था, कोई नुक्स उसमें नहीं था, निर्दोष व्यक्ति था, कानून को अच्छी तरह से मानता था, वो धर्मी मार्ग चलता था, परमेश्वर पर विश्वास करके आगे चलता था। उसके ऊपर ये आपत्ति आ गया, अब क्या करें, क्या करें वो। हम लोग देखते हैं कि जोसेफ के पास चुनाव था, वो क्या कर सकता था। थोड़ी देर के लिए हम लोग देखें ये सब चीजें, हम लोग देखते हैं जो कठिनाइयां का सामना उसने किया। तीन चीज हम लोग देखते हैं, हमें इस पर गौर करना चाहिए। पहला चीज, जोसेफ मरियम को सार्वजनिक रूप से निंदा कर सकता था, छोड़ दे सकता था और सबको बता देता कि मेरा मंगनी मरियम के साथ में हुआ, वो गर्भवती है, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं चाहता हूं, मैं छोड़ देता हूं उसको। ये पहला चुनाव था। इसका नतीजा होता कि मरियम को मौत की सजा मिल जाता। उन दिनों में यही सजा था। मैं सोचता हूँ कि भी आजकल भी ऐसे कुछ कठिन सजा रहे तो अच्छा रहेगा शायद हमारे जीवन जमाने में। लेकिन उसका सजा ये था कि अगर सब लोग जान जाएंगे तो उसका मौत की सजा। पहला चुनाव था, जनता के सामने उसका निंदा करना, उसके शर्म करना, उसके उनके हाथों में छोड़ देना। जोसेफ ऐसा नहीं किया। दूसरा चीज हम उसका दें, वो उसको त्याग दे सकता था, चुप्पे से डिवोर्स कर दो और वहां से निकल कर चले जाओ कहीं पर, और ये बेबी जो पैदा होगा तो मरियम को देखने दो, उसके बवाल है, मेरा नहीं, उसके ऊपर छोड़ दो। तीसरा चीज वो कर सकता था, उसे ब्याह करके और उस बच्चे को पालन पोषण करे जैसे मानो उसका अपना। सोचो थोड़ी देर के लिए, जब हमारे ऊपर ऐसे आपत्ति आता है हम लोग क्या करते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं समस्या का सामना करने में। ये आखिरी बात जो है कि एक यहूदी व्यक्ति
एक स्त्री जो इसके साथ में उसके मंगनी था, जो गर्भवती है, उसके साथ में ब्याह करना यहूदियों के कानून में नहीं रहा। कोई यहूदी आदमी ऐसा काम नहीं करता कि एक गर्भवती स्त्री को लेकर उसको अपने घर लाओ और उस बच्चे के पालन पोषण करो, कभी नहीं करता। जोसेफ को ये सब चीज उसने सोचा, इसके विषय में सोचा कि शायद इसमें से एक चीज को मैं कर सकता हूं, लेकिन उसने ये नहीं किया। हमारे जीवन में बहुत समय जब आपत्ति आता है, जब हम दुख में हो जाते हैं, जब हमारा स्वप्न बिल्कुल टूट जाता है, फूट जाता है, इधर उधर बिखर जाता है, तो बहुत चुनाव आता है, बहुत सी चीज। हम क्या करेंगे, क्या हम करेंगे इस समय? बहुत समय हम लोग दौड़ते इधर से उधर, सलाह लेते हैं, इस परिवार के सलाह, उस परिवार के सलाह, लोया के पास जाओ, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, सलाह लो कि हमारे परिवार में हो गया, शायद जैसे मानो नौकरी छूट गया, क्या करेंगे? मैं दौड़ता हूं इधर से उधर सब जगह पर। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या करेंगे? दौड़ो इधर से उधर कोई समझौता प्राप्त करने के लिए। परिवार में बच्चों के बीच में कोई समस्या हो गया, क्या करेंगे हम? बहुत से चुनाव आता हमें, क्या करना चाहिए? लेकिन हम लोग इसे नहीं कर सकते। अगर हम मसीह विश्वासी हैं तो हम एक चीज करेंगे, चुपचाप सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, प्रार्थना करेंगे। या जोसेफ के लिए इसमें से कोई एक जो चुनाव था उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं किया, वो सोचने लगा। हमारा कर्तव्य रहता है कि ऐसे समय में हम सुने परमेश्वर हमसे क्या कहता है, प्रार्थना करें। कष्ट के समय, मुसीबत के समय, जब हमारे स्वप्न सब बिखर जाता है, टूटे हुए स्वप्न में हम क्या करेंगे? खोजेंगे, देखें परमेश्वर क्या कहता है। जोसेफ धर्मी व्यक्ति था, और अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो मरियम के साथ में बड़े दया से पेश आया। He acted very compassionately with Mary. उसको कोई सहज चुनाव नहीं था कि वो क्या करेगा, लेकिन उसको निर्णय करना बहुत ही जरूरत था मरियम के लिए, क्योंकि मरियम गर्भवती थी, कुंवारी थी। तो इसलिए जोसेफ ने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं चुपके से उसको त्याग दूं, जाने दो उसको। वो जोसेफ जानता था कि मरियम ने गड़बड़ी किया है, धोखा दिया है, उसको व्यभिचार किया, दूसरे आदमी के साथ में रिश्ता रखा। मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं, और उसको त्याग देने के लिए वो निर्णय किया। वो जानता था कि मरियम ने उसको धोखा दिया, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि मरियम के लिए जो कुछ वो करे उसके अच्छा ही के लिए करे। इससे हम लोग जोसेफ के विषय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे हम, जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, कैसे हम पेश आते हैं, क्या हम करते हैं? दोष लगाने लगते, भागते इधर से उधर। जो हमें चोट लगाता है, जो हमारे विरोध में कुछ कर देता है, उसके विरोध में हम क्या करते हैं? हमें शिक्षा को लेना पड़े यहाँ पर कि अगर हमारे विरोध में कोई किया, अगर हमें कोई चोट लगाया, उसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके चोट लगाएं। बदला लेने वाला हमारा काम नहीं है। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है। दूसरे लोग जब तुम्हें चोट लगाते हैं, उनके कारण तुम्हारे जीवन में चोट लगा या आपत्ति आया, तुम नहीं जाकर उसी तरह से उनके जीवन में करो, उनके ऊपर दबाव डालो। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, जो तुमसे बैर करता है तुम उससे प्यार करो,
जो तुम्हें चोट लगाता है उसको क्षमा कर दो। ये उसका अपना वचन है। मैथ्यू चैप्टर 18 में हम लोग पढ़ते हैं। बदला लेने वाला बात है ही नहीं हमारे बीच में। जैसे उसने किया वैसे मैं करूंगा नहीं। इसीलिए जोसेफ को धर्मी कहा गया। वो जानता था जो हुआ है वो बहुत गड़बड़ी हुआ है। मरियम, जहाँ तक जोसेफ जानता था, मरियम ने गड़बड़ी किया है, लेकिन मैं उसका ऐसे नहीं उसके साथ में पेश आऊंगा कि उसके ऊपर और भी आपत्ति आए। और जानते हो क्या होता है? एक चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि परमेश्वर जोसेफ से बातचीत नहीं किया जब तक जोसेफ ने खुद अपने आप निर्णय नहीं किया कि क्या वो करेगा। जब जोसेफ निर्णय कर लिया कि मैं ये काम करूंगा, तो परमेश्वर उसको अपना दर्शन देता है क्या करना चाहिए। परमेश्वर कभी कभी हमसे भी ऐसे रिश्ता रखता है। हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे पे आपत्ति आता है, हम लोग दौड़ते इधर से उधर भागते हैं कि हमें कोई मदद कर दे, कोई सलाह दे दे, कोई हमें दे दे जो चीज़ की हमें ज़रूरत है। मनुष्य का इच्छा हम लोग खोजते हैं, लेकिन उसी बीच में अगर हम रुक कर और परमेश्वर को खोजेंगे, वह परमेश्वर मेरे जीवन में ये आपत्ति है, क्या करूं मैं, तो वो जरूर से हमें सही मार्ग दिखाएगा। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जोसेफ का इच्छा यही था। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? जोसेफ इन सब बातों पर विचार कर रहा था। जो जो चीज मैं यहां पर बताया हूं, और भी शायद कुछ रहा होगा उसका, वो विचार कर रहा था कि मैं क्या करूं, छोड़ दूं उसको, ब्याह करके बच्चे की देखभाल करूं। ये सब चीज वो सोच रहा था इसके विषय में। उसने किया नहीं ये सब चीज, लेकिन ये सब चीज उसके दिमाग में दौड़ रहा था, क्योंकि उसका प्यार मरियम के साथ में अभी भी रहा है। इवन दो मरियम उसको धोखा दिया है, गड़बड़ी किया है, मैं चाहता हूं देखने के लिए कि मरियम के लिए जो कुछ हो अच्छा ही हो। ये सब बात वो सोच रहा था। जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था वही काम करने के लिए जो परमेश्वर उसको अगुवाई करे। और यही चीज हमारे जीवन में भी होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। गड़बड़ी होए बैठकर सोचो उसके विषय में, प्रार्थना करो, परमेश्वर के अगुवाई को ढूंढो, देखो वो क्या चाहता है। पाप में हम गिर जाते हैं, पाप से छुटकारा पाने के लिए हम इधर से उधर भागते हैं, लेकिन बाइबल में हमें साफ साफ बताता है यीशु मसीह ही एक है जो हमें पाप से छुटकारा दे सकता है। हम उसके पास आए। तो क्या होता है, उसी समय जबकि जोसेफ ये सब कुछ सोच रहा था, एक रात्रि को परमेश्वर का दूत उसके पास आया और उसको ऐसा खबर दिया, समझाया उसको, परमेश्वर के प्रशंसा का शब्द दिया और बहुत ही आनंद का शब्द दिया। जोसेफ को दूत ने ये दिखाया कि ये बच्चा कहां से है, कैसे हुआ। जिसमें कि जोसेफ को मालूम हो जाए कि जो विचार वो करता है वो सब गलत है। उसको समझाया, जो कुछ दूत ने उससे बताया उससे वो समझाया कि ये बच्चा कहां से आया, कैसे हुआ, कैसे मरियम गर्भवती हुई, उसके विषय में सब कुछ बताया। ये जो उसका स्वप्न जो टूट फूट गया था, वो एक परमेश्वर ने आने दिया, एक आश्चर्यक्रम हुआ उसके जीवन में। और इसके द्वारा वो देखा कि परमेश्वर जरूर कुछ भारी काम करता है। जोसेफ समझ नहीं पाया था, कोशिश किया अपने आप सब कुछ करने के लिए, लेकिन जब परमेश्वर का दूत उसके पास आकर बताया तब वो समझा कि ये बच्चा कहां से आया। ये जो उसका स्वप्न जो टूट गया था, असलियत में ये एक परमेश्वर का आश्चर्यक्रम था। आश्चर्यक्रम उसके जीवन में। यही चीज हमारे जीवन में होता है। बहुत समय क्या होता है, जब आपत्ति हमारे ऊपर आता है, समस्या आता है, हमारे स्वप्न सब टूट जाते हैं,
तो हम लोग सिर्फ सामने देखते हैं, कौन किया, कैसे हुआ, है हुआ ऐसे, वो सब चीज हम लोग देखते हैं। हम लोग नहीं देखते कि इसके पीछे में क्या होता है। मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, मैं यीशु के मार्ग में चलता हूं, मैं उसको वचन के जानता हूं। मेरा पहला ख्याल होना चाहिए कि इसमें परमेश्वर मुझे क्या शिक्षा देता है, क्या शिक्षा मैं प्राप्त करता हूं। ये आपत्ति जो मेरे जीवन में है, मेरा स्वप्न सब बिखर गया है, टूट गया है, बर्बाद हो गया सब कुछ जो मैं सोचा था। इसमें परमेश्वर क्या कहता है मुझसे। हम लोग अभी देखते हैं क्या होता है, यहां पर क्या होता है। जब जिस समय स्वप्न सब बिखर जाता है तब हम लोग देखते हैं क्या होता है, अरे कैसे हो गया, ये हो गया, वो ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। हम लोग शायद समझ नहीं पाएंगे कि आगे क्या होता है। ये जो समस्या के सामना मैं कर रहा हूं, इसमें इसका समाधान देने वाला कौन है। हमें एक चीज जानना चाहिए, जो कुछ भी होता है परमेश्वर उसमें उसका हाथ है। वो आने देता है, वो हमारे विश्वास को परखता है, हमारे विश्वास को परखता है। क्या हम मजबूत रहेंगे, ये आपत्ति कष्ट आते पर भी क्या मैं परमेश्वर के तरफ देखते रहूंगा कि भागूंगा इधर से उधर। वो देखता है। परमेश्वर के लिए कोई चीज आश्चर्य नहीं होता है। हम लोग के लिए आश्चर्य हो जाता है, परमेश्वर के लिए नहीं आश्चर्य होता है। वो शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ जानता है। मरियम के क्या हुआ वो जानता था। वो जानता है कि जोसेफ क्या करेगा और कैसे वो पेश आएगा और कैसे वो आएगा उसके पास शिक्षा को प्राप्त करने के। सबसे अच्छा चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखें। जस्ट ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम। चाहे क्या भी हो जाए, कितना भी बुरा मार्ग से हमें जाना पड़े, कितना भी तकलीफ सहना पड़े, कितना भी गलतियां हमारे जीवन में आ जाए, कितना लोग हमें बुरा भला कहे, हम अपने आंखों को उठाकर यीशु की तरफ देखें। वही है हमारा समाधान, वही हमें दिखाएगा कि किस तरह से हमें करना चाहिए। हमारे स्वप्न जो है वो बर्बाद हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। हमारे आशाएं सब बेकार के हो जाएगा। इस सब चीज में हम यीशु पर पूरा भरोसा रखें, क्योंकि हमारा पिता जो है सर्वशक्तिमान पिता, वो अभी भी सब कुछ संभाल कर रखा है। उसके हाथों से कोई भी चीज बाहर नहीं है। चाहे तुम कितना सोचो तुम्हारे जीवन में हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, और कितने लोग जब जीवन में उनके परिवार में या व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर आपत्ति आता है तो वो छोड़कर भाग जाते हैं, परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला। लेकिन परमेश्वर के हाथों से कोई भी चीज बाहर नहीं है। He's got everything under control. All this we do, you and I, to trust him. विश्वास करो उसमें, विश्वास करो, विश्वास करो कि वो सब कुछ संभाल कर रखा है। और अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे और हमारे, हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। परमेश्वर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। जोसेफ के विषय में हम लोग सीखते हैं, धर्मी आदमी था, बहुत भारी कठिनाइयां उसके ऊपर आया, गलतफहमी हुआ, बुरा भला शायद लोग कहते, लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। और जैसे ये सब चीज वो सोच रहा था, हो सकता है वो प्रार्थना कर रहा था उस रात्रि को, लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो इतना भारी आपत्ति में था तो प्रार्थना कर रहा था। और अचानक रात को दूत परमेश्वर आकर उससे बातचीत करता है, जोसेफ डरो मत, तुम जाओ अपने पत्नी को ले लो, जो पुत्र उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की तरफ से है, वो पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम यीशु रखना। प्रेज द लॉर्ड। कितना भारी सच्चाई उसने प्राप्त किया, कितना भारी सच्चाई हमें मिलता है जोसेफ के द्वारा, क्योंकि उसने वही काम किया जो परमेश्वर चाहता था। उसके द्वारा हमने शिक्षा को प्राप्त किया कि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम तुम यीशु रखना है। इमैनुअल,
दूसरा नाम उसका इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ में। हम कितने सौभाग्य लोग हैं कि हमारे में एक रिश्ता परमेश्वर के साथ में है। ये रिश्ता कि वो हमारे साथ में है, चाहे कुछ भी हो जाए। भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ, चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलूं तो मेरे साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, कभी नहीं मुझे छोड़ेगा। चाहे कैसे भी आपत्ति हमारे ऊपर आ जाए, कैसे भी समस्या आ जाए, यीशु को मत त्यागो, उसके और नजदीक आओ और देखो कि वो तुमसे क्या कहता है। जोसेफ ने यही काम किया। अगर कुछ हम लोग इस घटना से सीख सकते हैं तो ये सीखे कि अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो। सब कुछ बिखर जाए, सब टूट फूट जाए, सब तुम्हारे इरादाएं बर्बाद हो जाए, सब तुम्हारे स्वप्न बर्बाद हो जाए, सब कुछ गड़बड़ी हो जाए, ये सब चीज के बीच में अपने आंखों को यीशु को पाओ। उसके हाथों से कोई चीज बाहर नहीं है, उसके हाथों से बाहर नहीं। चाहे तुम सोचते हो सब गड़बड़ी हो गया, कहाँ जाऊं, परमेश्वर के हाथों से कोई चीज बाहर नहीं है। ट्रस्ट हिम फुली, उस पर पूरा भरोसा रखो। परमेश्वर जानता है तुम्हारे और हमारे लिए अच्छा चीज क्या है। याद रखना, जोसेफ के जीवन से अगर हम कुछ सीख सकेंगे, यही सीखे कि जो कुछ होना है हो जाए, बर्बाद होने दो सब कुछ। मेरा स्वप्न सब खत्म हो गया, मैं चाहता था मरियम के साथ में अपनी जिंदगी बिताने के लिए, अब देखो गर्भवती हो गई, मेरा सब कुछ बिगड़ गया, बिखर गया, खत्म हो गया। लेकिन वो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, धर्मी आदमी था, इसलिए परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। वो पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम यीशु रखना। कितना भारी सच्चाई हमें मिला, क्योंकि जोसेफ अपना ध्यान परमेश्वर पर रखा, वही चीज किया जो परमेश्वर उससे चाहता। हो सकता था उस समय भी, हो सकता था छोड़कर चला जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, मैं जाऊंगा और मरियम को अपना पत्नी बनाऊंगा। और वहां पर आखिरी में लिखा हुआ, वो उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखा जब तक कि यीशु का पैदाइश नहीं हुआ, कोई रिश्ता नहीं रखा। लेकिन उसका देखभाल किया, सहारा दिया, सहयोग दिया, जो कुछ की जरूरत था सब कुछ दिया, मदद किया उसको, जब तक कि वो बच्चा यीशु पैदा नहीं हुआ। और उसने उसका नाम यीशु रखा। आप खड़े हो जाओ मेरे साथ में। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, तू कितना महान है, सच्चा परमेश्वर है। तू हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और आज हम जोसेफ के जीवन से सीख सकते हैं कि हम अपना पूरा भरोसा तुम्हारे ऊपर रख सकते हैं। हम समझ नहीं पाएंगे क्या होता है, क्या होगा, आगे को क्या होगा हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन एक चीज हम जानते हैं, तुम्हारे हाथों से कोई चीज बाहर नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों में ये विश्वास आ जाए। ये क्रिसमस के समय जब हम जोसेफ के विषय में सोचेंगे तो हम अपने विश्वास में और कट्टर हो जाएंगे कि परमेश्वर ने जब जोसेफ के लिए इतना भारी काम किया तो वो मेरे जीवन में भी करेगा, और हम उसके प्रशंसा करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में तुम्हारी दया दृष्टि रहे, यीशु के नाम से, आमीन।